नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। एक और यूपी स्कॉलरशिप की बड़ी अपडेट में जो है कि आपका स्वागत है। अपडेट क्या होने वाली है, आप लोग के काफी ज्यादा जो है कि सवाल और डाउट, जो दोनों चीजें हम लोग कह सकते हैं। डाउट क्या है आप लोगों को कि आखिर में अंतिम तारीख क्या होने वाली है, और अगर अंतिम तारीख 31 दिसंबर है तो क्या वो डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखो, आप लोग को मालूम है कि वेबसाइट अभी भी काम नहीं कर रही है, कुछ कभी काम करती है कभी नहीं करती है। ऐसे लेकर बहुत ज्यादा जो छात्र हैं जिनका आवेदन पूर्ण नहीं हो चुका, कुछ लोगों ने पूरा भी किया है तो कुछ समस्याएं रह गई, किसी का फोटो नहीं दिख रहा है, किसी का कुछ और समस्या आ रही है। तो ऐसे में एक सवाल जो है कॉमन सवाल है जो बहुत लोगों के मन में आ रहा है कि आखिर में जो अंतिम तारीख है वो आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो उसको लेकर एक सवाल है। उसके बाद डेट को लेकर भी बहुत ज्यादा डाउट आप लोगों के मन में चल रहा है कि जो अंतिम तारीख वो है क्या, जो आवेदन की अगर अंतिम तारीख आपसे पूछी जाए कि यूपी स्कॉलरशिप 23-24 की क्या है, तो उसको लेकर भी काफी ज्यादा लोगों के मन में डाउट है। हालांकि पिछले वीडियोस में मैंने अपडेट किया है आप लोगों को, जो वीडियोस को पूरा देखते हैं, हर वीडियो को देखते हैं, उनको ये डेट और ये सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर होंगी। पर ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डेट का नहीं पता है, अंतिम तारीख क्या होने वाली है। और अगर अंतिम तारीख है, अगर पास है, तो क्या वो आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये जो बहुत बड़ा सवाल है आप लोग के मन में आ रहा है कि आवेदन की जो अंतिम तारीख है आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो ये चीजें मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, आपको एक नोटिस के थ्रू समझा दूंगा कि आखिर में डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो कब तक बढ़ेगी, और छात्रवृत्ति का पैसा कब मिलेगा, आप हार्ड कॉपी कब तक जमा कर सकते हो। ये सारी चीजें जो है कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिए फटाफट से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी स्कॉलरशिप की अगर सटीक अपडेट्स आपको पानी है, सही अपडेट्स पानी है, अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। वहीं पर सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, आप ये ऐसा सपोर्ट करने के लिए मुझे कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं अपडेट की तरफ और चीजें लाइन से शुरू करते हैं। देखो, आवेदन की जो अंतिम तारीख है, पहले तो आप लोग वो समझ लीजिए आखिर में है क्या, लास्ट डेट आखिर में क्या होने वाली है। तो देखो, जो लास्ट डेट है आवेदन करने की वो कब है। अभी 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 अगर आप ध्यान दोगे तो आप सभी को क्या एक ही डेट आपको दिख रही होगी। अगर आप यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट पर भी देखोगे तो आपको जो डेट दिख रही है वो है 31 दिसंबर। लेकिन मैंने आप लोगों को ये नोटिस आपको पहले भी दिखाया, अभी एक बार फिर बता दूं आप लोगों को, जो अंतिम तारीख है आवेदन करने की उसको ऑलरेडी बढ़ा दिया गया है। बहुत लोगों ने ऐसा कल भी पूछा मेरे से कि सर अंतिम तारीख वाली न्यूज सही है या नहीं सही है। तो देखो 120% सही है, क्योंकि आप जो नोटिस देख रहे हो मेरी स्क्रीन पर वो समाज कल्याण के द्वारा जारी किया हुआ ऑफिशियल नोटिस है। डेट भी आप देख सकते हो 18 तारीख का नोटिस है। तो जो डेट है वो ऑलरेडी बढ़ा दी गई है। तो जो आवेदन करने की अब लेटेस्ट डेट है, मतलब अगर आप अभी आपसे पूछा जाएगा आवेदन की अंतिम तारीख क्या है, तो वो होने वाली 10 जनवरी 2024, 31 दिसंबर नहीं, 10 जनवरी। तो एक सवाल ये आ रहा है कि सर वेबसाइट पे क्यों नहीं दिखाया था। वेबसाइट पे नोटिस और सारी चीजें वो लोग बहुत लेट अपडेट करते हैं, तो उसके चक्कर में आप मत पढ़ो। आपको अगर ये नोटिस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ, वहां जाकर आप डाउनलोड करके अपना पढ़ सकते हो। तो मैं बस इतना बताना चाहता हूं, जो अंतिम तारीख है अभी आवेदन की वो हो चुकी है 10 जनवरी। तो देखो 31 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में ज्यादा गैप नहीं, 10 दिन का गैप। मतलब इन्होंने क्या किया कि 10 दिनों के लिए जो है कि डेट आगे बढ़ा दी। लेकिन देखो आप लोगों को मालूम है जिस तरह से वेबसाइट काम कर रही है, 10 दिनों में भी ये पूरा कर पाना, आवेदन पूरा कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो एक और सवाल आ रहा होगा आप लोग के मन में कि 10 जनवरी के बाद डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। 10 जनवरी अगर मान लो आ गया, जैसे अब मान लो 31 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में टाइम ही कितना है, 10 दिन का टाइम है, और वेबसाइट अभी से ही नाटक कर रही है, उसमें काम नहीं हो रहा है, कभी कुछ दिक्कत आ रही है, कभी कुछ दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में सवाल आ रहा होगा क्या 10 जनवरी के आगे भी जाएगी डेट। कुछ लोगों का रिजल्ट भी नहीं होगा, उनके मन में भी सवाल होगा। देखो मैं इसका मतलब एक सिंपल से जवाब देता हूँ कि बहुत कम चांस है। आप समझ लो कि 10 जनवरी के बाद डेट आगे बढ़ेगी। मतलब आप ये समझ लो कि ये लास्ट चांस है, 10 जनवरी के बाद डेट आगे आपके लिए नहीं बढ़ेगी। ये 10 जनवरी किसके लिए, ये है ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी के लिए। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हो 10 जनवरी के बाद, मैं बता सकता हूँ एकदम समझ लो 10% चांस है कि डेट आगे बढ़ेगी। और अगर बढ़ेगी भी तो 5 या 7 दिन के लिए बढ़ेगी ज्यादा से ज्यादा। उसका रीजन आप सिंपल से समझ सकते हो। इसका कारण क्या है, देखो जो भुगतान करना होता है, जैसे वित्तीय वर्ष कोई भी होता है तो उसका भुगतान इनको मैक्सिमम 31 मार्च तक करना होता है, कंप्लीट करना होता है, उसके आगे लोग ले जा नहीं सकते हैं। तो अगर ये लोग डेट आगे बढ़ाते जाएंगे तो इनको 31 मार्च वाली डेट को भी ध्यान में रख के चीजें करनी होती है। इसके कारण जो जनवरी के बाद डेट बढ़ना बड़ा मुश्किल काम, इसलिए आप देख रहे हो ना 10 जनवरी समझ लो मैक्सिमम डेट आगे बढ़ा दी गई। इससे आगे लोग नहीं जाएंगे, मुश्किल से अगर जाएंगे भी, बहुत ज्यादा अगर प्रेशर आता है तो ये 5 या 7 दिन और आगे जा सकते हैं, क्योंकि इनको सारी चीजें मार्च के पहले पूरा करके छात्रवृत्ति भी मार्च में ही देनी होती है। इसके कारण ये आवेदन नहीं जाएगा। मैं आपको लास्ट ईयर का नोटिस दिखा देता हूँ। लास्ट ईयर आप सभी को मालूम है कि बहुत ज्यादा बवाल हुआ था आवेदन को लेकर। तो जो लास्ट डेट उस टाइम पे थी, उस टाइम पे भी इन्होंने ज्यादा देर लास्ट डेट नहीं बढ़ाई थी, वो मैक्सिमम इन्होंने की थी 26 दिसंबर तक। ये आप नोटिस जो देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ये पिछले साल का नोटिस है, 2022 का नोटिस है। 22-23 में अगर आप चैनल से जुड़े हुए थे, नोटिस मैंने आपको कितनी बार दिखाया था। तो इस नोटिस में आपको बस ये दिखाना चाहता था कि उस टाइम इतने बवाल के बाद जो डेट थी, मतलब आवेदन की अंतिम डेट थी, वो आखिरी बार बढ़ाई गई थी, वो थी 26 दिसंबर तक। आप यहाँ देख सकते हो 12 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक, मतलब मैक्सिमम दिसंबर एंड तक गए थे। इस बार ऑलरेडी 10 जनवरी तक जा चुके हैं लोग। 10 जनवरी 2024 तक आपके पास आवेदन का मौका है, उसके बाद नहीं जाएंगे। उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि जो भुगतान करना होता है इनको सारी वो मार्च तक कंप्लीट करना होता है। इसके कारण वो लोग ज्यादा डेट आगे बढ़ा नहीं सकते। मार्च के
बाद भुगतान नहीं हो सकता किस कैटेगरीज का, वो है जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी। सिर्फ और सिर्फ मार्च के बाद अगर किसी का भुगतान हो सकता है, पॉसिबल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ SC ST कैटेगरी है। उनके लिए ऑलरेडी आवेदन के अलग अलग डेट्स जो है कि जारी हुई हैं, जो मैंने कल की वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो। जो अंतिम डेट है भुगतान है वो सारा जो है कि SC ST का 2 राउंड में होना, वो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था। तो जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी वाले हैं उनके लिए जो अंतिम तारीख है वो 10 जनवरी है और आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा। ये मैं आपको सारी चीजें ऑलरेडी बता चुका। क्यों नहीं बढ़ेगा उसका कारण सिंपल सा है कि इनको आप लोग का जो भुगतान होता है वो मार्च एंड तक किसी भी हालत में मतलब करना होगा। तो देखो अगर ये डेट आगे बढ़ाते जाएंगे तो इनको उसके हिसाब से फिर करेक्शन भी कराना पड़ेगा, सब कुछ उसके हिसाब से और आगे बढ़ जाएगा। इसके कारण लोग ज्यादा आगे नहीं जा सकते क्योंकि मार्च एंड तक इनको आपका पैसा भी देना होता है। तो जितने लोग आप में से आवेदन करना चाहते हो, आप अभी चाहे जितनी भी कोशिश कर सकते हो, किसी तरह से रात में ट्राई करो, हो सके तो एक दिन रात में 12 बजे के बाद ट्राई करो, ज्यादा चांसेस है वेबसाइट पे लोड कम होगा और चलने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आप समझ लो अंतिम डेट 10 जनवरी मान के चल लो। मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इससे ज्यादा आगे जाने के चांसेस काफी कम है। मतलब अगर बढ़ेगा भी तो ज्यादा से ज्यादा 20 जनवरी तक अगर जाएगा, मतलब अगर प्रेशर आएगा तो बढ़ेगा, अदरवाइज चांसेस कम है कि 10 जनवरी के बाद जाएंगे। उसके एक रीजन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए। तो आपको आवेदन जो भी करना है आप कंप्लीट कर लीजिए अपना। 12 बजे के रात में 12 बजे के बाद ट्राई कीजिएगा वेबसाइट पे, उस समय लोड कम रहेगा तो चांसेस ज्यादा है सही होने के। तो ये था ये वाली चीज की डेट को लेकर जो आप लोग के मन में सवाल था कि डेट जो है कि क्या है। तो देखो डेट तो मैंने आपको बता दिया, अभी फिलहाल बढ़ा दी गई है, वो है 10 जनवरी 2024 तक, यानी कि 10 दिन और बढ़ा दिया गया, आपके पास आवेदन करने का मौका नया दे दिया गया है। तो ये तो हो गया ये वाला आप लोग का सवाल जो था डेट को लेकर। उम्मीद करता हूं आपकी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। और रहा सवाल, एक और सवाल आ रहा होगा जो मैं भूल गया आपको बताना कि आप हार्ड कॉपी कब तक जमा कर सकते हो। मतलब आवेदन तो आपने देख लिया कि 10 जनवरी तक जो है कि आप आवेदन कर सकते हो। तो हार्ड कॉपी देखो यहीं पर आपके सामने लिखा है, 5 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है कि हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्न, मतलब जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना, वो 16 जनवरी तक कर सकते हो। तो ये किसी ने मेरे से कल पूछा था, तो आपके सवाल का जवाब ये रहा, आप 10 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हो। 16 जनवरी आपके पास आखिरी चांस रहेगा, आप हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में जमा कर सकते हो। तो ये तो हो गई वो दोनों चीजें। और ये तो हो गई ये डेट वाली बात। और इसके अलावा आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो नेक्स्ट वीडियो में वो चीजें मैं कवर करूंगा। उसके लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना पड़ेगा, नीचे कमेंट में आपको अपना नाम के साथ पूरा डिटेल में अपना सवाल समझा देना है कि आपका सवाल क्या है। वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगा। हालांकि मैं खुद ही अपने आप लोग के डाउट्स जो है कि अपनी तरफ से ही क्लियर करता रहता हूं, जो भी आपके डाउट्स आते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो फॉलो करके, आईडी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। और टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी, वहां से जाके आप उससे जरूर जुड़ जाना। तो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक इनोवेशन।